सीधे रुक करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका। नीरू हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीरू, आपकी बात हुई वहां पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है, किसी को हाथ पर ऑटोग्राफ दिया है, कोई अपने साथ जो पेंटिंग लेकर आया था उस पर ऑटोग्राफ दिया है, ऐसे भी तमाम लोग हैं जो हर साल यहाँ पर आते हैं। क्या कुछ आपने देखा, जिन लोगों से आपकी बात हुई, क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक झलक पाने के लिए काफी घंटों से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। रात से ही लोगों ने अपनी सारी जो है व्यवस्था कर ली थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए हैं और मोदी जी के, और वो लेके खड़े हैं। और खास मैं आपको बता दूं, मोदी जी जब वोट दे के निकल रहे थे तो यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग खड़े थे, और ये जो स्केच बनाया हुआ है उस पर मोदी जी ने खुद ऑटोग्राफ दिया है। तो बच्चों में काफी खुशी देखी जा रही है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर सभी लोग आए। आप मिली मोदी जी से? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या कहा? बात हुई? नहीं। सिर्फ ऑटोग्राफ दिया? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है। हम तो 7 बजे से खड़े हो गए, सब लोग, लड़के और सब घर के साथ। मोदी जी तो खुश हो गया, वो ड्राइंग ऊंचा कर दिया और मोदी जी को ऑटोग्राफ दे दिया। क्या बात है। कितने घंटों से खड़ी हैं आप? 7 बजे से खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगी? वो मोदी जी की ड्राइंग मेरी बच्ची ने बनाई है, 2 दिन से बना रही है, बहुत अच्छी बनाई है। उसने देखा तो वो अपने आप चले आए और पेन मांगी और ऑटोग्राफ दे दिया। आप लोगों ने वोट किया? नहीं, वोट तो अभी करना बाकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया देश के लिए। हमारे लिए विधवा जैसी बहन है, उनको वो कांग्रेस के राज में 500 रुपए मिलते थे, अभी 1200 रुपए मिलते हैं। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है। क्या कहना? बिल्कुल नीरू, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए ये तस्वीरें नीरू ने हम तक पहुंचाई। कुमार कुंदन और आमोद रॉय हमारे सहयोगी भी जानिब से हमारे साथ लगातार बने रहे, और बहुत खास और कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी रानिब से सामने आई। लेकिन 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हर सीट पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आपको आगे भी हम दिखाते रहेंगे। मैनपुरी का हम अब रुख कर सकते हैं। मैनपुरी में मौजूद है हमारे संवाददाता पंकज झा। पंकज, मैनपुरी में कितना उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है? क्या भारी संख्या में लोग वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मैनपुरी से डिंपल यादव दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार वो बाईपोल हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो और इस बार यहाँ पर खुद पिछले 1.5-2 महीने से डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। आपने वो वीडियो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें उनकी बेटी अदिति ने प्रचार किया था। हम जिस बूथ पर खड़े हैं हम आपको दिखाते हैं। यहीं पर पूरा परिवार आपको वोट डालने आता है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पूरा परिवार जो है, धर्मेंद्र यादव, अब से कुछ देर पहले रामगोपाल आए थे, उनके बेटे अक्षय यादव भी आए थे यहाँ पर वोट डालने, जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में आएंगे, इसीलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है। और थोड़ी देर में अखिलेश और डिंपल भी आएंगे, और डिंपल यहाँ से उम्मीदवार भी बनाई गई है। जी, हमारे साथ ईशान राजीव त्यागी भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। ईशान, ये जो 93 सीटें जहां अभी मतदान हो रहा है, इन सीटों पर 75 सीटें पिछली बार एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार किस हद तक बदल सकती है तस्वीर? क्योंकि अभी हम गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनौती भी नहीं दे पा रही है। एक सीट पर तो निर्विरोध चुनाव हो चुका है, वहां पर सीट डिक्लेयर हो चुकी है। इस तरह की जो हालात है उसमें ये 75 का ही आंकड़ा रहेगा या कुछ बदलेगा? नहीं, पिछले 2 चरणों में जितना भी चुनाव अभी तक हुआ है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और उसको पता है कि उसको कोई वोट नहीं मिला है। उनको बड़ी कोशिश थी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि 2 चरणों में वो एक हेड स्टार्ट ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया है, अपना झूठ का प्रचार किया है, एक दुष्प्रचार किया है पूरी रैलियों में, तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि तीसरी चरण है अभी ये, तो तीसरा चरण ये काम करेगा। वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं ना, तो तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने की बात करेगा। अभी हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी ने पूरा रोड शो किया। मुझे मालूम नहीं उसकी लीगैलिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन की क्या गाइडलाइन है इस समय कि वो इस तरह का रोड शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते चुनाव के दिन। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब वो बच्चों के हाथ पे अपने ऑटोग्राफ दे रहे थे, तो मैं उन युवाओं को भी याद करना चाहूंगा
जिन युवाओं को नौकरी देने का वादा हमने किया है, जो युवा आज अपने हाथ में वो नौकरी देख रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मैं उन महिलाओं को भी बात करना चाहूंगा जिनको हम सिलेंडर 410 रुपए का दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस सिलेंडर को 1100-1200 रुपए करने का काम किया। उन महिलाओं को भी मैं याद करना चाहूंगा। दूसरी बात यहाँ पे, ईशान जी, आपको वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले जिस तरह से मां मंगलसूत्र और मुसलमान का जिक्र हुआ, थर्ड फेज की वोटिंग से पहले राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जोर शोर से खुद पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे वाकई असर डालने वाले हैं वोटर्स के जनमानस पर? देखिए, अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का कनेक्ट कमजोर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पिछले 2-2.5 साल में पहले भारत जोड़ो यात्रा करी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों ही यात्राओं में, और हमारा जो पूरा कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का, वो मुद्दों की राजनीति पे आधारित है। हम आम जनमानस के जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरह और प्रधानमंत्री जी की तरह मां से महंगाई, क्या बोलते हैं, और ये मां से मंगलसूत्र, मां से मुसलमान, मां से मंदिर, इन सब की बातें हम नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने स्पेसिफिकली पिछली भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महंगाई एक मूल मुद्दा है, उसको उठाने का काम किया। बेरोजगारी देश में बढ़ गई है, वो एक मूल मुद्दा है, और ये चीजें जनता से कनेक्ट कर रही है, जिसका लाभ रोजगार को मिल रहा है। मूल मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा, इन 93 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, जो मेरा आकलन है, उसमें 20 से 22 सीटों पे वो सीमित रह जाएगी इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव।